हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो, अपने अपने घरों में रह रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हो। और मैं भी बता दूँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो लास्ट वीडियो इन रिस्क मैनेजमेंट सीरीज़ मैंने प्रॉमिस किया था, जैसे कि मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करके एक प्रॉमिस किया था कि आपको इसका रिवीजन भी करवाऊंगा थ्रू आईसीआई का जो कैप्सूल आता है, क्विक रेफरेंसर है। और वहाँ से हम लोग क्विकली फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ताकि आपने जितना भी मेरे 2.5 घंटे के लेक्चर में पढ़ा है उसको ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में हम रिकैप करेंगे कि क्या क्या उसमें हमने कवर किया है। तो आप इस वीडियो को दो पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। या तो आपने पूरा मेरा डिटेल्ड लेक्चर करने के बाद ये वीडियो देख सकते हो आफ्टर सम टाइम। दूसरा, उसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपने पहले से सेल्फ स्टडी किया हुआ है, चाहे किसी फैकल्टी से, किसी और फैकल्टी से आपने ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है, तो आपको एंड में जब एक रिवीजन करना है तो वो भी आप ये वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। होप यू कैन सी माई स्क्रीन। ओके, चलो पहला हमारा जो चैप्टर था डेट वाज इंट्रोडक्शन टू रिस्क। तो जो हमारा रिस्क का कॉन्सेप्ट था, हमने पढ़ा क्या था। रिस्क का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अनसर्टेन होता है ये। ओके, तो अनसर्टेन को हमने ऐसे देखा था कि अनसर्टेन कैन बी ऑफ टू कैटेगरी, कि हमें अगर कोई अनसर्टेनिटी के साथ कोई अपॉर्चुनिटीज आता है, अगर ये बेसिकली रेशनल है, मतलब इसके बिहाइंड कोई लॉजिक है, तो ये हमारा रिस्क बन जाता है। अदरवाइज ये अनसर्टेनिटी ही बन के रह जाता है। तो आप यहाँ पे अगर चैप्टर ओवरव्यू देखोगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क है, इसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जो ब्रॉडर हमने कॉन्सेप्ट देखा है, उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, एंड देन वी हैव टाइप्स ऑफ रिस्क। ये वाला पैराग्राफ आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जस्ट हमारा जो रिस्क का वर्ड है, दैट इज डिराइव फ्रॉम रिसिको, विच मीन्स डेंजर, और रिसिकियर, विच मीन्स डेंजर, और रिसिकियर, रिसिकियर दूसरा वर्ड है विच मीन्स टू डेयर, और द फ्रेंच वर्ड रिसिक्यू। तो हमें तीन वर्ड यहाँ पे है, रिसिको, रिसिकियर एंड रिसिक्यू। ये तीन वर्ड से हमारा जो रिस्क वर्ड है वो डिराइव हुआ है। ओके, और ये वर्ड मैंने हाईलाइट करवाया था आपका रेगुलर लेक्चर में। दैट इज रिस्क इज अ चॉइस रादर देन फिट, मतलब हमारा ये ऑप्शन है, हम लेना ना लेना चाहे, दैट इज अपॉन अस रादर देन फेट। फेट मतलब क्या होता है, कुछ आप पे ऊपर थोप दिया जाए, कुछ आप पे मैंडेटरीली करवाया जाए, तो दैट इज फेट। तो आपका रिस्क इज समथिंग यू चूज योर सेल्फ। The action companies dare to take are central to our definition of risk. Risk and reward are two sides of the same coin. मतलब आप बोलोगे कि रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड आता है, या तो आप बोलोगे आप रिवॉर्ड लेने का कोशिश करोगे तो आपको रिस्क भी एज्यूम करना पड़ेगा। रिस्क लीडर्स चूज देयर risk as well. They look at the external and the internal risk in broad concept. They integrate the decisions with the corporate strategy and strike a healthy balance between risk management as an opportunity and a production shield. ये हमने पैराग्राफ, ये एज इट इज़ हमारा रेगुलर स्टडी मटेरियल का पैराग्राफ है, जिसमें ये बोलते हैं हम कि जब एक एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन क्या करेगा, एक इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क दोनों को देखेगा, सारा अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करेगा, दिखेगा क्या क्या अपॉर्चुनिटी, हमें क्या क्या रिस्क लेना चाहिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है अपने बिजनेस के लिए, और रिस्क के बचने के लिए प्रोटेक्शन शील्ड भी बनाता है, वेरियस मेजर्स लेता है। फिर अब यह आईसीआई गाइडेंस ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग मैं उस अपने रेगुलर लेक्चर में भी बताया था कि ये क्या होता है। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग में आप ये देखते हो, पहले आप रिस्क को एनालाइज करते हो, आप पहले डिटरमाइन करते हो कि कौन कौन सा रिस्क एरियाज है। उस रिस्की एरियाज में फिर आप देखते हो, आप अपने आप को एसेस करते हो कि आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है। फिर आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज करते हो कि आप कौन से एरियाज में कौन से रिसोर्सेज को प्लॉट करोगे, ताकि आप एक
वंडरफुल स्ट्रैटेजी, वंडरफुल तरीके से अपने रिस्क को टैकल कर पाओ। ओके, तो वो होता है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग। अब इसके हिसाब से मीनिंग ऑफ रिस्क क्या है? इन द लार्जर सेंस रिस्क आर दोज अनसर्टेनिटीज ऑफ आउटकम वेयर एन अपॉर्चुनिटी और अ थ्रेट अराइजिंग आउट ऑफ एक्शंस और इवेंट्स while looking at them narrowly risk are those uncertainties which impede the achievement of objective। मतलब ऐसा uncertainties जिससे हमें कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें लेना पड़ता है, दैट इज बेसिकली रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क इज नथिंग। अगर रिस्क इन द नॉर्मल सेंस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें कुछ अनसर्टेनिटीज को अज्यूम करना पड़े, दैट इज रिस्क। अगर तो हमें बिजनेस को कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के लिए कोई रिस्क लेते हैं, दैट इज बिजनेस रिस्क। ओके, उसके बाद आता है ऐसे 315 रिस्क को, सिग्निफिकेंट रिस्क को बेसिकली डिफाइन करता है। आपका सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है? जिसमें हमें बेसिकली यू नो स्पेसिफिक ऑडिट, अगर कोई रिस्क को हमें स्पेसिफिक ऑडिट कंसिडरेशन देना पड़े, दैट इज बेसिकली सिग्निफिकेंट रिस्क। उसके बाद आता है आईसीआई स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट। Enterprise risk management defines risk as an event which can prevent, hinder, or fail to further or otherwise obstruct the enterprise in in achieving its objective। कोई भी ऐसा इवेंट्स, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आपको अपने मंजिल से के आपके और आपके मंजिल के बीच में आ जाए, आपके मंजिल से दूर धकेले, दैट इज बेसिकली रिस्क अकॉर्डिंग टू आईसीआई स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग। अब बिजनेस रिस्क is a threat that event or action will adversely affect the enterprise ability to maximize the stakeholders value and to achieve its business objective। मतलब ऐसा थ्रेट है ये, ऐसा ऑब्स्टैकल है जिससे आप जो अपने स्टेक होल्डर्स का जो वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हो, अपने स्टेक होल्डर्स को जो वैल्यू डिलीवर करना चाहते हो, उसमें हिंड्रेंस पहुंचाता है, दैट इज बेसिकली बिजनेस रिस्क। नाउ हमने थ्रू आउट द रेगुलर लेक्चर में भी जो हमने 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए थे, वहाँ पे भी हमने वेरियस डिफिनेशन ऑफ रिस्क पढ़े, और अब भी हम काफ़ी हमने इसको किसी तरीके से हमने समझा है। तो अब आपको एक क्वेश्चन कोई पूछता है, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता है कि रिस्क क्या आप सब्जेक्टिव टर्म है, वेदर रिस्क इज अ सब्जेक्टिव टर्म, व्हाट वुड बी योर आंसर, येस और नो? तो आंसर वुड बी यस, वेरी मच यस, क्योंकि आप यहाँ पे फिक्स हो कि एक एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन रिस्क का नहीं बोल सकते हो। वेरियस ओपिनियन के हिसाब से हर एक पर्सन टू पर्सन रिस्क का मतलब डिफर कर सकता है। मेरे लिए रिस्क हो सकता है कि मैं सिर्फ रिस्क मतलब ये समझूं कि जो नेगेटिव अनसर्टेनिटीज़ है, मतलब जो भी कुछ बुरा होने का चांसेस है, उसे रिस्क समझूं। बट हमने कई डिफिनेशंस में ये देखा कि रिस्क हमेशा बुरा नहीं होता है, वो कुछ अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है। सो देर इज 2 एस्पेक्ट टू रिस्क, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। ओके, उसके बाद फर्दर ऐसे 315 ऑफ आईसीआई डिफाइंस बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क को कैसे डिफाइन करता है? एज अ रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम द सिग्निफिकेंट conditions, events, circumstances, acts or inactions that could adversely affect an entity's ability to achieve its objective and execute its strategy for or from setting up in inappropriate objectives or strategies। मतलब एक कुछ सिग्निफिकेंट कंडीशंस, कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स से कुछ ऐसा होता है जिससे आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, जो बिजनेस का स्ट्रैटेजी है, वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाते हो, और या तो आप इन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो या इन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज सेट कर लेते हो। ओके, एंड देन आफ्टर we have another concept that is occupational health and safety advisory services, OHSAS के हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो OHSAS ने defines risk as the combination of probability of hazard resulting in an adverse event and the severity of event। ये सबसे और ये बहुत फ्रीक्वेंट डेफिनेशन है और मोस्ट कॉमनली डिफाइंड डेफिनेशन है जो आप देखोगे। सो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज इम्पैक्ट इनटू फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली कुछ हो सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट है, दैट इज बेसिकली
रिस्क। और ये रिस्क, इसको आप ये भी बोल सकते हैं नॉट ओनली रिस्क, दिस इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली रिस्क, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क का। उसके बाद आता है इलस्ट्रेटिव कॉर्पोरेट रिस्क। जैसे कि यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेटिव पार्ट दिया हुआ है, ये आप एक बार रीड करना। इसमें कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला है नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेज में कैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज अगर फंक्शन है तो उसमें कैसा रिस्क अराइज हो सकता है कि मतलब पुअर मोराल हो और टैलेंट रिटेंशन में आपने कुछ गलतियाँ कर दी, जैसे कि आपने आपको कुछ एक जॉब के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए था, बट उसके बदले में आपने इनकैपेबल, लेट्स से एक 10th ओनली जस्ट जिसने 10th पास किया उसको हायर कर लिया। एक तो ये एक सिचुएशन हो सकता है। और दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता है, इनअप्रोप्रिएट टैलेंट को आपने हायर कर लिया। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, आपने इंजीनियर को हायर कर लिया। चाहे आपको इंजीनियर चाहिए, आपने लॉयर को हायर कर लिया। सो दैट इज़ बेसिकली रिस्क एरियाज, जो एक बार आप इसको पढ़ना। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। क्लासिफिकेशन क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। इसको ऐसे पढ़ते हैं। सो बेसिकली ऐसे देखें तो कंट्रोलेबल क्या होगा, आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ होता है और आप इसे सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक कंट्रोल कर पाते हो एज अ मैनेजमेंट। और कंट्रोल का यह मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज़ को प्रिवेंट ही कर दो। ऐसा नॉट नेसेसरली मीन्स कि आप प्रिवेंट करके किसी की चीज़ को कंट्रोल कर पाते। कंट्रोल का मतलब ये भी होता है किसी चीज़ का इम्पैक्ट का सीवियरिटी को आप कम कर पाओ, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल। मतलब आपका जो लॉस होता है, लॉस अगर 100 रुपये होता है और उसको आप 10 रुपये पे ले आओ, 100 रुपये का लॉस को अगर 10 रुपये पे ले आओ, तो दैट इज ऑल्सो कंट्रोल। सो दैट इज बेसिकली आप कंट्रोल कर पाते हो। अनकंट्रोलेबल क्या हो सकता है, जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन का फैक्टर से अराइज होता है और आप इसे प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और इसे आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल नॉट पॉसिबल। सो दैट इज बेसिकली अनकंट्रोलेबल। नाउ इसी को आप टू अ लार्जर एक्सटेंट इसी को आप इंटरनल भी बोल सकते हो और इसी को एक्सटर्नल बोल सकते हो। ओके, तो ये आप एक बार सेल्फ रीड करना। मैंने पूरा इसको एकदम अच्छे से समझा दिया है, एक बार आप रीड करना। उसके बाद आता है आईसीआई स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट। आईसीआई के हिसाब से 4 कैटेगरी में आप रिस्क को डिफाइन कैटेगराइज किया गया है। स्ट्रैटेजिक रिस्क किससे एसोसिएटेड है, प्राइमरी लॉन्ग टर्म पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द बिजनेस। आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने से जो रिस्क आपको रोकता है, आपके डायरेक्शंस, आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को जो रोक सकता है, दैट इज़ बेसिकली स्ट्रैटेजिक रिस्क। और ऑपरेशनल रिस्क क्या हो सकता है, आपका रेगुलर जो फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस है उसमें हैम्पर कुछ पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल आपका मशीनरी खराब हो सकता है, दैट इज़ बेसिकली ऑपरेशनल रिस्क। और आपने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाया, आप सोच रहे हो कि आप 5 साल कोई किसी रिसर्च पे काम कर रहे हो और उससे आप सोच रहे हो कि 5 साल जाके आप कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करोगे और वो आपका रिसर्च फेल हो जाए, दैट इज़ बेसिकली व्हाट, स्ट्रैटेजिक रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, आपका कुछ एसेट्स का वैल्यू डिग्रेड हो जाए। सेकेंड थिंग, आप कुछ मॉडल्स यूज़ कर रहे हो, कुछ मेथड्स यूज़ कर रहे हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो फॉर एग्जांपल फॉर इन्वेस्टमेंट्स, अब वो मेथड्स इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ही फेल हो जाए जिससे आप इन अप्रोप्रिएट जगह इन्वेस्टमेंट कर दो, दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क। दिस दे आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रोसेस, टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूटिलाइज टू मैनेज द फाइनेंशियल of the enterprise as well as those process involved in the sustaining the effective financial relationship with the customers and third parties। knowledge risk मतलब आपको inadequate knowledge रहे या आप रेगुलरली अपडेट नहीं कर पा रहे हो खुद को, तो जिससे क्या होगा कि आप कॉम्पिटिटर से compete नहीं कर पाओगे, आप अपने न्यू चैलेंजेस जो हुआ उससे आप टैकल नहीं कर पाओगे। अगेन वी हैव अ ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड। ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड ने भी रिस्क को ऐसे क्लासीफाई डिफाइन किया है, इफेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी। और इसने फर्दर क्या किया, इसने फर्दर लेवल्स दिया इफेक्ट का एंड फ्रीक्वेंसी का, फर्दर लेवल्स दिया, दैट इज कैटास्ट्रॉफिक, क्रिटिकल, मार्जिनल एंड नेग्लिजिबल। ये बेसिकली 4 लेवल दिया ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट सीवियर टू लीस्ट सीवियर।
मोस्ट सीवियर इफेक्ट कैटास्ट्रॉफिक होगा, जहाँ पे बैंकरप्सी तक हो सकता है। क्रिटिकल, उसमें क्या होगा कि आपका लॉस इन प्रोडक्टिविटी हो सकता है और कुछ इन्वेस्टमेंट पर नो रिटर्न हो सकता है। देन आफ्टर मार्जिनल है, जिसमें आपका माइनर फाइनेंशियल लॉस होगा और रिड्यूस्ड रिटर्न, मतलब नो रिटर्न नहीं, रिड्यूस्ड रिटर्न हो सकता है। एंड नेग्लिजिबल, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, कुछ छोटा मोटा लॉस है। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंट, लाइकली, ओकेजनल, सेल्डम एंड अनलाइकली, मतलब ये अगेन मोस्ट फ्रीक्वेंट से लेकर लीस्ट फ्रीक्वेंट का कुछ कैटेगरी डिफाइन किया गया है। उसके बाद बेस्ड ऑन इसका इनटू इसका मल्टीपल करके आपका कुछ रिस्क का मैग्नीट्यूड डिफाइन किया गया है। दैट इज एक्सट्रीम हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क। एक्सट्रीम हाई रिस्क क्या हो सकता है कि आपका मोस्ट सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएगा आपका। इसमें क्या होगा कि अब इसमें मोस्टली क्या होता है कि आपका शट डाउन पोजीशन आ सकता है। देन आफ्टर आपका हाई रिस्क में क्या होगा कि आपका सर्टेन गोल्स अचीव नहीं होगा। उसमें मॉडरेट रिस्क में क्या होगा कि आपका सर्टेन गोल्स फुल्ली अचीव नहीं होगा। एंड देन आफ्टर लो रिस्क में सर्टेन गोल्स विल नॉट बी होली सक्सेसफुल। सो बेसिकली मॉडरेट रिस्क क्या था कि आपका कुछ गोल्स अचीव होने में खतरा आ जाएगा। ओके आपका गोल्स अचीव होने में खतरा आ जाएगा। और लो रिस्क क्या है कि आपका कुछ गोल्स का कुछ पार्ट आप अचीव नहीं कर पाओगे। अगेन ICI गाइड ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग, जो हमने पहले फर्स्ट पेज में ही पढ़ा था, उसने भी कुछ लेवल्स डिफाइन किया गया है। लाइकलीहुड और रिस्क कॉन्सिक्वेंस, बेसिकली लाइकलीहुड मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया जो हमने ऊपर देखा, एंड रिस्क कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। ओके ऐसे समझते हैं अपन। सो एक हो गया कि आपका जो लाइकलीहुड हो क्या हो सकता है, लाइकलीहुड हो सकता है आपका रिमोट, अनलाइकली, और इसने स्कोर भी दिखा कि रिमोट है तो एक स्कोर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, रिमोट, अनलाइकली, देन आफ्टर वी हैव पॉसिबल, लाइकली, ऑलमोस्ट सर्टेन। अगर ऑलमोस्ट सर्टेन है दैट इज़ 5 स्कोर, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली रिस्क कॉन्सिक्वेंसेस को भी कुछ लेवल्स में डिफाइन किया है। एंड वी हैव नाउ डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये आप यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से आपको उधर डिफाइन, मतलब टेबल टेबलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, और यहाँ से आप थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी से रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को समझ सकते हो। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है कि आपका कुछ बेसिकली कुछ पॉसिबिलिटीज़ को कुछ प्रोबेबिलिटीज़ के साथ असाइन कर दिया जाए कि आपका ए होने का पॉसिबिलिटी 10% है, बी होने का पॉसिबिलिटी 20% है, सी होने का पॉसिबिलिटी लेट्स से 70% है। सो ये इसको क्या बोलते हैं, अनसर्टेन है। कुछ ए बी सी तीनों होने का चांसेस है, एंड दैट इज़ अनसर्टेन। रिस्क में क्या होता है, रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। मगर जो हमने ए बी सी तीन पॉसिबिलिटी देखा, अगर इसमें से एक पॉसिबिलिटी भी, एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी आपको लॉस करा सकता है, दैट इज बेसिकली रिस्क। अगर तीन पॉसिबिलिटी तीनों में आपको फायदा होने वाला है, दैट इज अनसर्टेनिटी। मगर अगर तीनों में से एक में भी आपका लॉस होने का चांसेस है, देन इट बिकम्स रिस्क। आप इसको एग्जांपल्स को एक बार देख लेना। उसके बाद आपका आता है चार टर्म्स, कॉम्प्लेक्सिटी, वोलेटिलिटी, एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी। इसको भी क्विकली समझते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि आपका कुछ काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड डॉट्स हैं। आपका इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी। आपके पास उसके लिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंटरकनेक्टेड डॉट्स हो जाता है। यू नो ये आप देख लेना इसका एग्जांपल, ये एज इट इज़ स्टडी मटेरियल है जो हमारे रेगुलर लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है डिटेल में। उसके बाद आता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी इज समथिंग आपके पास, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, बट थिंग इज ये बहुत डायनेमिक है। मतलब डायनेमिक इन द सेंस आपको इसका क्या होगा एक्चुअली में, वो आप उतना अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो। तो दैट इज वोलेटिलिटी। द चैलेंज इज दैट अनएक्सपेक्टेड और अनस्टेबल एंड मे बी ऑफ अननोन ड्यूरेशन, वो चैलेंज होता है। जैसे कि प्राइस में फ्लक्चुएट आफ्टर नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी के बाद प्राइस आपका फ्लक्चुएट हो सकता है, कितना पीरियड के लिए होगा और कितना फ्लक्चुएट होगा ये आपको नहीं पता होता है, बट आप ऑलमोस्ट ये सर्टेन रहते हो कि आपका नेचुरल कैलेमिटी होगा तो प्राइस तो बॉस अब जाना ही है। ओके अब इसका अप्रोच क्या होगा, आप इसका स्टॉक पाइल अप करके रखो। आपका इस प्राइस अप होने का चांसेस तो यही कर सकते हो ना, आप अपने मटेरियल्स का स्टॉक पाइल अप करके रखो।
उसके बाद आता है बॉस एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी इज नथिंग बट आपको किसी चीज़ के बारे में लैक ऑफ क्लैरिटी है, आपको उसके प्रेसिडेंट्स के बारे में नहीं पता है, दैट इज बेसिकली एम्बिग्यूटी। जैसे कि आप ऐसा लेट्स से सोनी एक कंपनी है जो लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट वो चला गया दाल चावल के मार्केट में, ओके एक अपना सब्जी मंडी खोल लिया। तो इससे क्या होगा, अब इसको तो इस मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में लीड कर रहा है मार्केट। सो ये अगर दाल चावल बेचने चला गया, उसको मार्केट के बारे में पता नहीं, कस्टमर का क्या प्रेफरेंसेस है, प्राइसेस क्या चल रहा है मार्केट में, अगर ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एम्बिग्यूटी। अब इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, इस सिचुएशन में जाएंगे हम कंपटीटर्स को एक्सेस करेंगे, कंपटीटर्स का प्रोडक्ट कैसा है वो देखेंगे, कंपटीटर्स का प्राइसिंग कैसा है वो देखेंगे, कस्टमर बिहेवियर कैसा है वो सब एनालाइज करके फिर हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ओके। एंड देन लास्टली वी हैव अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया कि हमें हमें ये नहीं पता है कि होगा क्या, एज सिंपल एज दैट। लैक ऑफ अदर इंफॉर्मेशन दैट द इवेंट बेसिक कॉज एंड इफेक्ट्स आर नोन, चेंज इज पॉसिबल बट नॉट गिवन। Then further categorization of risk is pure risk, control risk and speculative risk. प्योर रिस्क क्या होता है, प्योर रिस्क का मतलब से आप बाई वर्च्यू ऑफ इट्स टर्मिनोलॉजी आप समझ सकते हो कि आप प्योर तरीका का रिस्क है, मतलब आपके इसके साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आता। जैसे कि आपके फैक्ट्री में आग लग सकता है, आप फैक्ट्री में आग लग सकता है तो इसके साथ साथ आपका कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आता है, ठीक है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप लॉस को कम कर सकते हो, बट आपका लॉस होगा ये सर्टेन है, लॉस होगा ये सटन है, बट आप मिनिमाइज कर सकते हो। और हद से भी ज़्यादा कुछ कर लोगे तो लॉस को जीरो पे ले आओगे, बट आप बेनिफिट में नहीं लेके जा सकते, आप प्रॉफिट में नहीं जा सकते, ओके। सो दैट इज बेसिकली प्योर रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क बेसिकली आपका अननोन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट से आता है। जैसे कि आपका कुछ रिस्क था, जैसे कि ये प्योर रिस्क का एग्जांपल लेते हैं, आपका फैक्ट्री में आग लगने का चांसेस था, ये तो चांसेस क्या है, इनहेरेंट टाइप का चांसेस, इनहेरेंट रिस्क है कि किसी भी फैक्ट्री में ये हो सकता है कि आपका आग लग सकता है। नाउ इसके लिए आप कंट्रोल क्या आपने पुट किया कि आपने एक फायर एक्सटिंग्यूशर लगाया। फायर एक्सटिंग्यूशर से आपके क्या होता है, अगर आग लगता है तो आप तुरंत वो उसको प्रिवेंट कर सकता है, तुरंत उसको मिनिमाइज कर सकता है। अब एक कंट्रोल क्या हो सकता है कि आपका जो फायर एक्सटिंग्यूशर है वो भी एन मौके पे काम ना करे, चाहे वो इनएडिक्वेट प्रूफ हो जाए, दैट इज बेसिकली अ कंट्रोल रिस्क। नाउ वी हैव स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क इज कुछ नहीं, आप मजे मजे के लिए कुछ रिस्क ले रहे हो, आपको कुछ अपने बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मगर आप मजे मजे में रिस्क ले रहे हो, मतलब आप कुछ शेयर्स में लगा दिए पैसे। आप लेट्स से आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है, आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हो, आप मोबाइल्स बेच रहे हो, आप कैमराज बेच रहे हो, आप टेलीविजन्स बेच रहे हो, बट आपने शेयर मार्केट में जाके आपने रिलायंस के शेयर्स में पैसा लगा दिया, जस्ट टू सी कि आपको आपको उम्मीद है कि वो शेयर्स का दाम ऊपर जाएगा तो आप डिफरेंशियल कुछ पैसा कमा लोगे, बट ऐसा तो नहीं है ना, सर्टेनिटी तो नहीं, आपका वो दाम नीचे भी जा सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, आपका दाम एज इट इज़ आपका प्राइस रह जाए तो आपको नो लॉस नो गेन सिचुएशन हो सकता है। तो दैट इज बेसिकली स्पेक्युलेटिव रिस्क। देन आफ्टर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ रिस्क, कुछ इंटरनल फैक्टर्स है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, और इंटरनल फैक्टर्स में भी कुछ आपका कंट्रोलेबल फैक्टर होगा, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर होगा। एक्सटर्नल में भी वैसे आपका कुछ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर है जो हमने डिस्कस किया था, और आप इसे एक बार रीड करोगे। अब आते हम टाइप्स ऑफ रिस्क, जो आपका आज का लास्ट टॉपिक है और मोस्ट सबसे लंबा टॉपिक है और काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। टाइप्स ऑफ रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि आपका रिस्क आर एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल एसेट्स स्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। आपका एसेट्स का वैल्यू डिग्रेड हो सकता है, हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल रिस्क को अच्छे तरीके से समझा है। क्रेडिट रिस्क क्या हो सकता है कि आपका ये अराइज होता है इन एबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, बेसिकली आपका कस्टमर्स वगैरह का, अगर कस्टमर्स का सिचुएशन खराब हुआ तो आपका भी सिचुएशन खराब हो जाएगा ना बॉस। आपने किसी को
उधार दिया हुआ, आपने किसी को क्रेडिट एक्सटेंड किया हुआ है, वो कल को जाके अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका इनएबिलिटी हो जाता है पैसा देने का, तो आप पे इनडायरेक्टली आप पे भी वो रिस्क आ जाता है कि आपका, क्योंकि उस वो पैसा दे नहीं पाएगा। दैट इज बेसिकली क्रेडिट रिस्क। तो लॉस अराइजिंग फ्रॉम द आउटराइट डिफॉल्ट ड्यू टू द इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस। एक तो इनएबिलिटी हो गया, दूसरा बोलता है बॉस हम तो पैसा देंगे ही नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ, unwillingness of the customers or counterparty to meet their commitments. Credit risk is the possible probability of loss from a credit transaction. It is also called default risk. ठीक है, इसको डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं। ये आप हाईलाइट करके रखना, क्योंकि आप कितनी बार डिफॉल्ट रिस्क को ऐसे एकदम से रिलेट नहीं कर पाओ। आपको नॉर्मली पूछे तो आप बोल दो डिफॉल्ट रिस्क इज नथिंग बट क्रेडिट रिस्क, बट आप एग्जाम में आप इतना ज़्यादा ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर में रहते हो, नर्वस में रहते हो कि आपको डिफॉल्ट रिस्क आपको आएगा ना वर्ड, तो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे कि आपको क्रेडिट रिस्क के बारे में बात कर रहा है। देन आफ्टर वी हैव लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क आपका खुद का इनेबिलिटी, अभी हमने देखा था थर्ड पार्टी इनेबिलिटी, अब ये सेल्फ इनेबिलिटी से आता है कि आपने कुछ बोरिंग्स लिया हुआ है, आपने कुछ सप्लायर्स को पैसा देना है, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, आप उन्हें पैसा नहीं दे पा रहे हो, उनको पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहे हो। दैट इज बेसिकली लिक्विडिटी रिस्क। देन आफ्टर मार्केट रिस्क, मतलब एडवर्स चेंजेस इन मार्केट वेरिएबल्स के कारण आता है, जैसे आपका प्राइसेस बढ़ गया, आपका फॉरेन एक्सचेंज, आपने कुछ अपने फॉरेन करेंसी में कुछ लोन्स लिए हुए, अब उस लोन्स आपने लेट्स से 65 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से आपने लोन लिए थे, बट आपका वो डॉलर का दाम बढ़ के 65 के जगह 75 हो गया, तो आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट इज मार्केट रिस्क, एंड दिस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज अ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क। तो मे भी अगर इसका भी यहाँ पे आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, तो यहाँ से भी आप इस एग्जाम्पल को कोरिलेट कर सकते हो। देन आफ्टर ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क हमने देखा ही डे टू डे ऑपरेशंस, आपके इनपुट से, आपके प्रोसेसेस, आपके मैन पावर से कुछ अराइज हो सकता है, उनके फेलियर के कारण अराइज हो सकता है। कोई बंदा आपका ऑफिस में बैठ के बिना कुछ काम के सैलरी ले रहा है, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। क्या आप एक एक बंदे को जाके मॉनिटर नहीं कर पाते हो? अब कोई बंदा बैठ के पैसा ले रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, तो आपको अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है। दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। आपका फैक्ट्री में मशीनरी खराब हो गया, जिसके कारण आपका 10 डेज के लिए प्रोडक्शन हॉल्ट हो गया, जिसके कारण आपका 10 डेज का व्हाट यू कॉल इट, आपका आपका 10 डेज का प्रॉफिट चला गया। तो दैट इज बेसिकली ऑपरेशनल रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क भी हमने देखा था, द करंट एंड प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ऑन अर्निंग्स, कैपिटल, रेप्यूटेशन और गुड स्टैंडिंग और ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अराइजिंग फ्रॉम पुअर बिजनेस डिसीजंस, improper implementation of decisions or lack of response to the industry economy or technological changes. Failure of strategic will adversely impact the business objectives and the achievement of goal. स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है, बस एक आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाया, आपने कुछ प्लान बनाया हुआ है, कुछ सोचा हुआ है कि कुछ बिजनेस को हम यहाँ तक लेके जाएंगे। अब वो वहाँ तक लेके जाने के लिए जो आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया, एक प्लान बनाया, वो फेल हो सकता है ना बॉस। आप जो सोचते हो वो एज इट इज़ तो होता नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस जो आपने ऑलरेडी एसेस ना किया हो और वो आपको फेस करना पड़े, तो दैट इज स्ट्रैटेजिक रिस्क। कंप्लायंस रिस्क, आपको बिजनेस में बहुत सारे लॉ और रेगुलेशंस वगैरह को फॉलो करने पड़ते हैं। आपको वेरियस एक्ट्स रहते हैं, वेरियस कंपनीज एक्ट है, आपके लेबर लॉज हैं, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, और उसमें एक बारीक बारीक आपको गाइडलाइंस दी हुई कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, नहीं फॉलो करोगे ये पेनल्टी है, नहीं फॉलो करोगे आपका कुछ बेलेबल ऑफेंस है कि चाहे अनबेलेबल ऑफेंसेस है, बहुत सारे आपके अगेंस्ट ऑफेंसेस लग सकते हैं। अब इसके कारण आप जाने अनजाने में कुछ आप नॉन कंप्लायंस कर सकते हो ना एज अ बिजनेसमैन। सो दैट इज बेसिकली कंप्लायंस रिस्क। और अब अगर कुछ ऑफेंस कमिट कर दिए तो आपको पेनल्टीज देने पड़ सकते हैं, आपके डायरेक्टर्स, आपके मैनेजमेंट पे आपको हो सकता है कि इम्प्रिजनमेंट हो जाए। तो दैट इज बेसिकली कंप्लायंस रिस्क। एंड देन वी आफ्टर देयर इज अ रेगुलेटरी रिस्क। अब कुछ पॉलिसीज़ बना दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे और कुछ प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट था लेट्स से टोबैको। अब वो टोबैको जाके आप बना रहे थे, आप बहुत अच्छा लीड कर रहे थे मार्केट में, बहुत अच्छा अर्निंग था। कल को रेगुलेटरी एक
सर्कुलर आया, कुछ नोटिफिकेशन आया कि कल से टोबैको कंप्लीटली बैन इन एनी प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम द टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आपको जो प्रोडक्ट, किसी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आप एज ए इंग्रेडिएंट भी यूज़ कर रहे हो टोबैको को, वो भी बैंड है। तो आपका एकदम से क्या होगा, आपका गोइंग कंसर्न पे खतरा आ जाएगा और आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। देन आफ्टर वी हैव अ रेप्यूटेशनल रिस्क। आपका, आप ऑर्गेनाइजेशन का एक रेप्यूटेशन होता है। जैसे कि आप यू नो आप कुछ शूज़ खरीदने जाते हो, आप शूज़ खरीदने जाते हो एक नॉर्मल, तो आप देखते हो प्यूमा का, नाइकी का, एंड देन एक्सेट्रा ब्रांड्स का। ये सब ब्रांड्स से आपको आंख बंद करके भरोसा रहता है क्वालिटी का। अब कल को एक कुछ प्रोडक्ट्स एक लॉट में आके आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक लॉट में प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण मीडिया का अटेंशन अराइज हुआ, पूरे मीडिया में, पूरे पूरे कंट्री में ये फैल गया कि पूमा का शूज़ तो बेकार होता है, उसमें ये प्रॉब्लम आते हैं, इसके सोल्स ईजिली सेपरेट हो जाते हैं। तो ये सब कारण से क्या हुआ, आपके रेप्यूटेशन को हैम्पर किया और आपका फ्यूचर, ऑफ कोर्स अब आपको, आपका माइंड में एक अनसर्टेनिटी रहेगा, एक हमेशा डाउट रहेगा कि मैं प्यूमा का शूज़ लूँ कि नहीं। Then after we have a legal risk. Legal risk arises from the uncertainty due to the legal actions or uncertainty in the application or interpretation of contracts, laws और regulations। आप वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हो डे टू डे बिजनेस में। अब उस कॉन्ट्रैक्ट्स को आप गलत तरीके से इंटरप्रेट करोगे, गलत तरीके से उसे कंसीडर करोगे, आप कुछ पेनल्टी क्लॉज को आप मिस कर जाओगे जिसके कारण आपको पेनल्टी लग जाए। तो दैट इज बेसिकली व्हाट, आपका लीगल रिस्क। मैनेजमेंट रिस्क क्या, आपका आपका जो मैनेजमेंट है वही अंडर परफॉर्मिंग है, वही नालायक है, वही ख़त्म है, तो आपका नीचे वाला बंदा बैठ के भी क्या कर लेगा। तो दैट इज़ मैनेजमेंट रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हमने ऑलरेडी देख लिया। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है कि लेट्स से आपने बोरिंग्स लिया था 8% पे, ठीक है, 8% के लिए आपने 10% पे बोरिंग ले लिया, कल को जाके वही रेट आके 5% हो गया। आपने बोरिंग लिया, 1 साल के बाद वो रेट 5% हो गया,